और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि अर्जु अन अकून अक्सरहुम ताबिया। इसका एक मतलब तो यही है जो मैं पहले बयान कर रहा हूँ कि किसी भी पैगंबर की उम्मत एक तरफ खड़ी करोगे, मेरी उम्मत उसके मुकाबले में बड़ी होगी। उस नबी की कितनी भी बड़ी उम्मत हुई, मेरी उम्मत जब सामने आएगी तो मेरी उम्मत उस उम्मत से बड़ी होगी, क्योंकि मेरी उम्मत कुरान वाली उम्मत है। और दूसरा इसका ये मतलब है जो राजे है कि तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की उम्मतें जिन्हें जन्नती करार दिया जाएगा, पास होने वाली उम्मतें, वो सारी अगर इकट्ठी कर ली जाएंगी एक ग्राउंड के अंदर तो फिर भी मिलकर भी वो मेरी उम्मत का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। मेरी अकेली उम्मत उन सब उम्मतों से बड़ी उम्मत करार पाएगी। यानी बजरिया कुरान जो जन्नत में जाएंगे, बजरिया ताजदारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत में जाएंगे, जन्नत की कुल आबादी भी इनकी आबादी सबसे ज्यादा होगी। इसलिए ये इरशाद फरमाया फिल जन्नति मिअतुन व इशरून सफ़ा समानून मिनहा मिन उम्मती, कि जन्नत में कुल 120 सफ़े होंगी, हर सफ़ में अरबों खरबों लोग मौजूद होंगे। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उन 120 सफ़ों में से 80 सफ़े तो मेरे गुलामों की होंगी। जन्नत का 1/3 एरिया सारी उम्मतें, सारे नबियों के मौजूदात का असर, सारे नबियों की तबलीग का फैजान, उससे जन्नत का 1/3 हिस्सा भरेगा और पूरी जन्नत के 2 से फैज़े कुरान से भर जाएंगे। कुरान के नूर से, कुरान की तबलीग के फैजान से, कुरान वाली उम्मत की वजह से, और बिलखुसूस जिनके सीने पे कुरान नाज़िल हुआ, ताजदारे खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ये मौजज़ा इसका इतना फैजान करार पाया है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशर का गज़ब भी देखकर बता दिया है कि इसका फैजान कितना है। इस बुनियाद पर उम्मत के पूरे निजाम के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद का मेन किरदार है। और फिर जो जिस लिहाज से भी कुरान मजीद से रिलेटेड हो जाता है, इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, किसी न किसी तरीके से इस पूरे निजाम से जो शख्स मुंसलिक हो जाता है, वो अज़मत उम्मत का जो एक निजाम है उसका वो हिस्सा बनता है। इसलिए जिंदा लोगों में जमीन पर जो मौजूद हैं उम्मत मुस्लिमा की अफराद में से, वो अफराद अजीम तरीन अफराद हैं कि जिनका ताल्लुक या तो कुरान पढ़ाने से है, या कुरान पढ़ने से है, या पढ़ने पढ़ाने वालों के साथ ताउन करने वालों से है। क्योंकि ये पहली उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत की जो सिरदारी है, उस सिरदारी के अंदर मेन जिस चीज के असरात हैं, उन असरात की महवर किताब को कुरान मजीद कहा जाता है। इस बुनियाद पर मदारिस दीनिया, इनको चलाना, इनको आबाद करना, इनकी जरूरियात के बारे में सोचना और उनको पूरा करना, ये उम्मत के अजीम कामों में से काम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनिस्तता फकुन आलिमा, अगर बन सकता है तो आलिम दीन बन, फइल्लम तस्तति फकुन मुतअल्लिमा, अगर आलिम दीन नहीं बन सका तो कम अज कम मुतअल्लिम ही बन जा। आलिम बनना सारा पढ़ के तो मुश्किल है, तो मुतअल्लिम ही बन जा। अब देखें, एक तरफ एक बाप अपने बेटों को हसरत से कहता है अगर बन सकते हो तो तुम इंजीनियर बनो, बन सकते हो तो तुम डॉक्टर बनो, बन सकते हो तो ये बन सकते हो तो तुम वो बनो। ये उसके सामने एक आइडियल निशानात होते हैं। कुर्बान जाएं निगाहे सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क़यामत तक की अपनी उम्मत को हौसला देते हुए, आपके नजदीक बड़ी चीज कौन सी है, आपके नजदीक बड़ा मनसब कौन सा है? आप फरमाते अगर मेरी उम्मती बन सकता है तो आलिम दीन बन।
पहला नंबर तो यह है कि आलिम दीन बन जा, सहीहुल अकीदा आलिम दीन, फइल्लम तस्तती फकुन मुतअल्लिमा। अगर आलिम दीन नहीं बन सकता तो कम अज कम मुतअल्लिम तो बन जा। मुतअल्लिम बनना आसान है, पूरा पढ़ के आलिम बनना मुश्किल है। लेकिन फइल्लम तस्तती, अगर मुतअल्लिम बनने में भी तुझे कोई मुश्किलात हैं, फरमा फअहिब्बहु, फिर आलिम और मुतअल्लिम से प्यार कर। तू ना आलिम बन सका ना तू मुतअल्लिम बन सका, तो फिर कम अज कम इनसे प्यार कर जो आलिम है और मुतअल्लिम है, कि ये आइडियल लोग हैं उम्मत में जिनको दरबारे रिसालत से तवज्जो हासिल है। और फरमाया अगर तुम प्यार भी नहीं कर सकते फला तुबग़िज़हुम, तो कम अज कम सीनों में उनका बुग़्ज़ तो ना रख, क्योंकि प्यार में भी कुछ खर्चा लगता है कि जहां बैठे हो दे कुछ नहीं सकते तो उनकी तासीनी करते रहो कि बड़ा काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अपनी औलाद के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपनी दुकान पर, अपने डेरे पर, इन लफ्जों से तज़किरे पर भी अल्लाह खुश हो जाता है कि आलिम मुतअल्लिम तो नहीं बना लेकिन उनसे प्यार तो करता है। और अगर ये भी तौफीक ना हो तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फिर कम अज कम इनके खिलाफ जुबान तो ना खोल, इनका बुग़्ज़ तो ना रख, इनके बारे में मंदा तो ना सोच। अब यहां से पता चलता है कि ये लोग किस कदर महबूबियत के दर्जे पे फैज हैं दरबार रिसालत में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक की जुबानों से ये तकाजा कर रहे हैं अगर तुम आलिम मुतअल्लिम नहीं बन सकते तो फिर इनकी तारीफ करो, और तारीफ भी नहीं कर सकते तो कम अज कम सीने अपने इनके बुग़्ज़ से पाक रखो, बुग़्ज़ ना करो। तो कितने खुश नसीब हैं वो वालिदैन कि जिनके बच्चे इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाले हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान याद करते हैं, फिर उलूमे कुरान हासिल करते हैं, फिर जिंदगी इन्हीं राहों पे गुजार देते हैं, खुद पढ़ते हैं, फिर आगे मदारिस कायम करते हैं, और इनसे फिर जिसका जिस जिहत में ताल्लुक होता जाता है रब्बे ज़ुल जलाल उन नस्लों के अंदर भी रोशनी और खुशबू अता फरमा देता है। आज़मत कुरान इस जिहत से भी कुरान पढ़ना पढ़ाना हम सब के लिए। अब देखो हम नात शरीफ पढ़ते हैं, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं, अनगिनत शानें हैं। सहाबा ने एक मर्तबा जब महफ़िल नात मुनक्कद की, बुखारी में 2 मकाम पर उसका जिक्र आया है, और उस महफ़िल नात के अशआर सही बुखारी में मौजूद है, और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सदारत फरमा रहे थे। और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कादिरुल कलाम शायर थे, नात खान थे, वो नात पढ़ रहे थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस नात की रिवायत करते हैं, उसमें जो शानें बयान की गई रसूल अकरम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरे फैज़ शानों में से, उसमें आप तवज्जो करें। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा कहने लगे वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहु इज़न शक्का मारूफ़ुम मिनल फ़ज्र सातिउ यबीतु युजाफ़ी जंबहु अन फ़िराशिही इज़स्तस्क़लत बिल मुशरिकीन अल मदाजिउ अराना हुदा बादल अमा फ़क़ुलूबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाला वाक़िउ। तो ये 3 अशआर बुखारी शरीफ में मौजूद हैं, सुन के जिन पर दाद ये दी खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्ना अखाकुम ला यक़ुलु रफ़सा, मेरे सहाबा तुम्हारे भाई नहीं, मेरी नात बयान करते वक्त कोई झूठ नहीं बोला, मेरी सच्ची शान बयान की है। तो उसमें पहले नंबर पर क्या है, वफ़ीना रसूलुल्लाह यतलू किताबहु,
हम वो अजीम लोग हैं, हमारी किस्मत कितनी अजीम है कि हमारे माहौल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्से नफीस मौजूद हैं। वो रसूल जिनकी शान ये है, यतलू किताबहु इज़न शक्का मारूफुम मिनल फज्र सातिउ, रात की जब पौ फूटती है, सुबह सादिक से पहले पौ फूटने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या होगा है? काम उनकी उम्मती हैं, उधर पौ फूट रही होती है, सुबह सादिक हो रही होती है, उधर हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जुबान पे अल्लाह का कुरान होता है। ये सरकार के सामने नात बयान की जा रही है कि उम्मत को भी शौक पैदा हो कि जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनगिनत शानों में से एक बड़ी शान ये बताई जा रही है कि आप तिलावत कुरान फरमाते हैं, अंधेरे दूर हो रहे होते हैं, सवेरे आ रहे होते हैं, लोग आम सो रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अल्लाह का कलाम होता है। आप कुरान मजीद कुरान रशीद की तिलावत कर रहे होते हैं और उधर मुशरिकीन के जिस्मों से उनकी चटाइयां बोझल हो चुकी होती हैं, और इधर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यबीतु युजाफी जंबहु अन फिराशिही, सारी रात गुजर जाती है और पहलू मुबारक बिस्तर को नहीं लगता, कभी क़याम में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है। सहाबी कहते हैं अराल हुदा बादल मा फकुलुबुना बिही मूक़िनातुन अन्नमा क़ाला वाक़िउ, अल्लाह ने वो रसूल हमें अता किए जिनका इतना इल्म है, जो कुछ होगा क़यामत तक और क़यामत के बाद वो उसकी जो खबर देते हैं सच्ची खबर अता करते हैं। हम नाबीना थे, हमें कुछ नजर नहीं आता था, उन्होंने हमें आंखें दी हैं, देखने का अंदाज दिया है, और उनको रब ने ये शान दी है मा काला वाक़िहु, एक तो वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जो फरमाते हैं वही हो जाता है। और दूसरा ये है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, एक सदी बाद क्या होगा, 10 सदियां बाद क्या होगा। यहाँ बुखारी शरीफ हाशिए पर अहमद अली सहारनपुरी को भी लिखना पड़ा, माँ का तर्जुमा करती है मिनल मगीबात, कि जो भी खबर गैब की देते हैं वो सच्ची होती है, झूठी नहीं होती। जो भी खबर देते हैं कि ऐसा होगा, इतनी सदियों बाद होगा, मुस्तकबिल में ऐसा होगा, वो जो खबर देने वाले हैं सहाबा कह रहे थे वो खबर सच्ची देते हैं, उनको कल का भी पता है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परसों का भी, कई सदियों के बाद का भी। और मजे की बात यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात शरीफ सुनते हैं तो दाद में कहते हैं इन्ना अखाकुम ला यजुलु रफसा, कोई शेर बदलने की जरूरत नहीं, कोई लफ्ज बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई ने मेरी जो नात पढ़ी है सारी मेरी सच्ची शानों को बयान कर दिया है। तो कुरान मजीद कुरान रशीद के हुकूक में से कुरान को पढ़ना, कुरान पढ़ाना, समझना, समझाना, कुरान मजीद कुरान रशीद पर खुद अमल करना, और सबसे बढ़कर कुरान के निजाम को अल्लाह की जमीन पर कायम करना, आखिरी मकाम जिसके लिए पहले सारे जरूरी हैं। नाजरा भी इसलिए जरूरी है कि हम कुरान समझे, कुरान के निजाम पर खुद अमल करें, कायम करें। दरसे निजामी भी, तर्जुमा कुरान भी, तफसीर भी, तबलीग भी, तस्नीफ भी, ये सारा इसलिए है कि हमें समझ आए कि अल्लाह फरमाता क्या है और फिर उसके मुताबिक हम खुद जिए। और फिर एक है इनफिरादी तौर पर कुरान मजीद के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना, लेकिन हक मुकम्मल तब अदा होगा कि जब रूए जमीन पर हर गली में, बस्ती में, मोहल्ले में, थाने में, कचहरी में, ईवान में कुरान के फैसले राइज हो जाएं, तो फिर ये होगा कि सरदार उम्मत ने सरदारों वाला काम करके दिखा दिया है।
बुखारी शरीफ में है, हजरत सुफियान बिन उयैना कहते हैं कि एक आयत पढ़ने से मुझे जितना डर आता है इतना और किसी आयत से डर नहीं आता। बाकी तो वैसे मुतलकन हर आयत पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अगर तवज्जो हो, अगर समझ आ रही हो। लेकिन कहने लगे एक आयत ऐसी है कि जिसको जब पढ़ता हूं मुझे सारे कुरान के मुकाबले में उससे डर ज्यादा आता कि हमारा क्या बनेगा। और वो वही आयत है जो मैंने आपके सामने मैंने खुतबा में पढ़ी कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में कुरान से पहली उम्मतों का रिजल्ट जिक्र किया, यहूद का, नसारा का, जो साहिब इनको दिए थे उनका, और रिजल्ट बयान करते हुए अल्लाह ने जो उस वक्त जिंदा थे अहले किताब उनसे खिताब करते हुए रिजल्ट ये बताया रब ने कि तुम जीरो हो, सिफर हो, तुम्हारे कोई नंबर नहीं, तुम मुकम्मल फेल हो। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इनसे कह दो, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शै, नकरा तहत नफी है, तुम बिल्कुल कह गुजरे हो, तुम कुछ भी नहीं, तुम कोई शै नहीं। लस्तुम अला शै, 100 में से 5% भी तुम्हारे नंबर नहीं, 1% भी नहीं, तुम टोटली फेल हो। क्यों? किस लिए फेल हो? और पास होते तो कैसे होते? आगे रब्बे ज़ुल जलाल ने उसकी वजह बयान की कि पास तुमने तब होना था अगर तुम अपनी किताब को कायम कर लेते, फिर तुम्हें नंबर मिलते। हत्ता उस वक्त तक तुम सिफर हो, और अब तो तुम्हारा वक्त ही गुजर गया है उस किताब का, अब तो कुरान मानो। हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तुम्हें नंबर तब मिलने थे कि तुम तौरात को कायम करते थे, तुम पास तब होते कि तुम इंजील को कायम करते, तुम पास तब होते तुम सहायत को कायम करते। ए अहले किताब, उस वक्त तुम रुए जमीन पे जिंदा हो जब कुरान नाजिल हो रहा था, तुम सारे जीरो हो, क्योंकि तुमने जो तुम्हें वक़्त किया गया था उस पे अपनी अपनी किताब को कायम नहीं किया। और अब तो वैसे वक्त गुजर गया, अब तो उनका जमाना ही नहीं, अब तो जमाना ही कुरान का है, अब निजात इससे मिलेगी। लेकिन तुम जीरो हो इसलिए कि तुम अपनी किताब को कायम नहीं कर सके। हजरत सुफियान कहते हैं उन पे जो रब की नाराजगी थी, उस नाराजगी का सबब ये नहीं था कि चूंकि तुमने अपनी किताब को नाजरा नहीं पढ़ा लिहाजा तुम फेल हो, या चूंकि तुमने अपनी किताब को हिफज नहीं किया लिहाजा तुम सिफर हो, या तुमने चूंकि अपनी किताब की ग्रामर नहीं पढ़ी तुम सिफर हो, तुमने अपनी किताब की तफसीर नहीं पढ़ी तुम सिफर हो, तुमने अपनी किताब की तफसीर की किताबें नहीं लिखी तुम सिफर हो। का रब ने इसलिए सिफर नहीं कहा, रब फरमाता तुमने किताब को कायम नहीं किया लिहाजा सिफर हो। कहां था निजाम तुम्हारी तौरात का, कहां था निजाम तुम्हारी इंजील का, कहां जमीन पर फैसले सहायत के मुताबिक हो रहे थे। ऐ अहले किताब, चूंकि तुम अपनी किताब को कायम नहीं कर पाए तो तुम सिफर हो, कुछ भी तुम नहीं कर सके। तो हज़रत सुफियान कहते हैं अगर तौरात वाले तौरात कायम न करें तो सिफर, ज़बूर वाले ज़बूर कायम ना करें तो सिफर, इंजील वाले इंजील कायम ना कर पाए तो सिफर, और अगर खुदा न खास्ता कुरान वाले भी कुरान कायम ना कर पाए तो फिर क्या बनेगा। कहते इसलिए मैं कांपता हूं कि मैं यार कुछ मिलने का कायम करना है किताब को,
महज हमारे लिए तो आज मुश्किल नाजरा पढ़ना भी है, हिफ्ज़ करना भी है, आलिम बनना भी है, और ये सब जरूरी भी है। कायम तब होगी जब ये सारे मराहिल पास करेंगे। लेकिन हमारे तो ज़हनों में नहीं आ रहा, असल सटाप आगे है कि ये सब कुछ करके भी जो करना बड़ा मुश्किल हुआ है हमारे लिए, फिर भी हमसे तकाज़ा होगा। हाफिज बना लिए, आलिम बना लिए, मुदर्रिस बना लिए, मुहद्दिस तैयार कर लिए, किताबें लिख ली, लाखों शागिर्द तैयार कर लिए, लिहाजा आप क्या करो, अब जमीन पे कुरान कायम करो। इकामत कुरान, इकामत कुरान की वजह से नाज़िला कुरान की कदर कीमत है। इकामत कुरान के लिए है दर्स निज़ामी, इकामत कुरान के लिए है तबलीग, इकामत कुरान के लिए है तस्लीफ। लेकिन असल सटाप जो है, जहां जाना है वो है इकामत कुरान। और इकामत कुरान क्या है? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के बाजार में एक तरफ से दाखिल हुए, दूसरी तरफ तक हर दुकान वाले का इम्तिहान लिया। बातिल क्या होती है, फासिद क्या होती है, रिबा कितनी शक्लों में बनता है, ये सारी किस्में दुकानदारों से सवाल करके उनसे पूछ रहे हैं। और जिसको जवाब नहीं आता, ताखीर नहीं, उसी वक्त उसकी दुकान को सील करते हैं और उसको वहीं बाजार में लिटा के कोड़े मारते हैं। ये बाजार है मदीना मुनव्वरा का, तो यहाँ की दुकानों पे फकीर ही सौदा बेच सकता है जिसको शरीयत का पता है कि बातिल क्या है, फासिद क्या है, रिबा कैसे बनता है। तुम मदीना मुनव्वरा के बाजार में हो और तुम्हें पता नहीं, यहाँ तो कुरान कायम है। और इकामत कुरान ये है कि दुकान पर कुरान का निजाम चल रहा हो, गली में कुरान का निजाम हो, थाने कचहरी में कुरान का निजाम हो, ईवान में कुरान हो, फैसले कुरान के हो। ये वजह है कि हजरत सुफियान कहते हैं मैं आयत पढ़ता हूं तो कांप जाता हूं। चलो पहले तो थे कि आखिरी नहीं थे, हम तो आइडियल बन के आए, हम सिरदार बनकर आए, हम पहली उम्मतों का कफारा बन के आए। रब ने कहा वो कुछ नहीं, अब मैं बहुत कुछ ला रहा हूं। वो कमी वाले थे, ये पूरा करेंगे, ये मेरे दिए हुए निजाम को राइट करके दिखाएंगे। तो सिरदार उम्मत को ये कुरान दिया गया और मकसद है उसको कायम करना। आखिरी ये फरीजा है, हक है। इस बुनियाद पर हमें ये सारे मराहिल पर तवज्जो देनी है और इसका जो आखिरी रिजल्ट है वो इकामत कुरान है। और इकामत कुरान ऐसे नहीं होगा कि अगर हम ये छोड़ दें और कहें कि डायरेक्ट हम इकामत कुरान चाहेंगे तो वो एक ख्वाब होगा, ख्याल होगा। इकामत कुरान के लिए ये सारे सेटअप हैं, नाज़रा पढ़ना हो या हिफ्ज़ करना हो या दरसे निज़ामी के, ये सब कुछ पढ़ के सीख के सिखा के इसी से ही वो रास्ता हमवार किया जा सकता है। इसके अलावा वो लूट मार तो हो सकती है या वो जलाओ गिराओ या धमाके तो हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में जो इनकिलाब कुरान है वो नहीं हो सकता। उस इनकिलाब कुरान के लिए ये एक तदरीजी अमल है जो आपने देखा। ये कौम के बेटे हैं, ये पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, दायरा वसी होता चला जाएगा। और इसमें सिर्फ हमें ज़हनों में तो ये रखना चाहिए कि हमने जाना कितना दूर है और मकसद हमारा कितना आला है। हमने अपने अकाबिर की कोशिशों को भी एक किस्म की तकमील देनी है। 3 सदियों तक जिद्दोजहद के बाद ये जमीन हासिल की गई इकामत कुरान के लिए।
कि हम ऐसी जमीन ले जहां हम कुरान कायम कर सके। अगर अंग्रेज का राज हो तो कुरान कायम नहीं हो सकता, हिंदू बनिया हो कुरान कायम नहीं हो सकता। लिहाजा हमें जमीन चाहिए कुरान कायम करने के लिए। 3 सदियां लग गई इस अजीम मिशन पर, 20 लाख जानें लग गई इस अजीम मिशन पर, और फिर जाकर जमीन मिल गई कि चलो कुरान कायम कर लो। लेकिन इतने साल गुजर गए, अभी कुरान कायम नहीं हुआ। 1948 की बात है, क्या में पाकिस्तान के सिर्फ चंद महीने बाद अल्लामा अता मोहम्मद बंदियाली रहमतुल्लाह अलैह आपने अपने सफरनामे में लिखा है, पीर ऑफ गोलड़ा शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के साथ आप इसी रास्ते बलूचिस्तान से ईरान, इराक, आगे फिर उम्रे पे गए। कहते जब हम इराक में पहुंचे तो उलमाए इराक ने हमारा बड़ा इस्तेमाल किया। सबक पूछा गया कि इतना ये क्यों फरेबता है पाकिस्तान के उलमा व मशाइख पर? तो बड़े बड़े उलमा ने कहा हम कुर्बान तुम पे, हम अरबी होकर आज तक इस्लाम के लिए चंद किलोमीटर का इलाका भी हासिल नहीं कर सके कि जहां इस्लाम नाफिज हो। तुमने तो पूरा देश इस्लाम के लिए हासिल कर दिया। तुम तो बड़े अजीम लोग हो, इस्लाम को इतनी धरती तुमने, इस्लाम के निफाज के कितना तुमने काम किया, इसलिए हम तुम्हारे नारे लगा रहे हैं। लेकिन हमें ये तो बताओ कि जिस मिशन के लिए तुमने इतना जिहाद किया, तुम्हारे बड़ों ने किया, तुमने जमीन हासिल कर ली, तो क्या वो निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफिज भी हो गया है उस मुल्क में? कुरान कायम भी हो गया है जिसके लिए इतनी जिद्दोजहद की गई और इतना सुनहरी कारनामा तुम्हारे बड़ों ने तुमने अदा किया? तो उस्ताद मोहतरम अल्लामा अता मोहम्मद बंदियाली रहमतुल्लाह अलैह आपसे हमने सुना भी और उसमें लिखा हुआ भी है। उस वक्त यानी 14 अगस्त 1947 के बाद 48 का अप्रैल का महीना था, कह रहे थे अभी इस्लाम नाफिज तो नहीं हुआ लेकिन बहुत जल्द नाफिज हो जाएगा। यही तवक्को की जा सकती थी, यही हुस्ने तवक्को का तकाज़ा था, मगर आज तक वो जल्द का वक्त नहीं आ सका। कितनी रूहें बेचैन होंगी उन नाकाफी उन शहीदों की, और फिर उन्होंने तो कारनामा कर दिखाया कि अरब अशर उठे कि हम तो और इस्तेमारों की सच में आ गए, और तुमने तो कमाल कर दिया कि इस्लाम के लिए इतनी बड़ी जमीन हासिल कर ली कि वहां कुरान का निजाम नाफिज हो। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि हम मकरूज हैं, नस्लें मकरूज हैं, नस्ल दर नस्ल मकरूज हैं कि जमीन हमें रब ने दी है कुरान को नाफिज करने के लिए। और अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है हम रास्ते पर तो हैं, हम उस जिद्दोजहद में तो हैं, हम उस नेटवर्क में तो हैं, लेकिन हमें आगे अपना ज़हन खुला करना चाहिए। अब एक शख्स जो है वो जाना मिसाल के तौर पर यहां से लाहौर जाता है, मुल्तान के रास्ते से मिडवे किसी को सामने रख लीजिए, लेकिन उसको सारी जिंदगी मकसद उसका लाहौर में है, समझता है कि मुल्तान में है, तो कैसे मकसद तक पहुंचेगा? तो कम अज कम ज़हन में तो बिठाए कि मैंने लाहौर जाना है, वक्त थोड़ा है, तो हम ज़हन में तो रखें कि हमने इस ज़मीन पर इस्लाम नाफिज करना है, हमने कुरान नाफिज करना है। ज़हन में तो हो गए आखिरी शताब कहां है, और उस पर फिर बंदे का विजन वसी हो तो उससे तवक्कुआत भी वाबस्ता होती हैं, उसकी सलाहियतें भी बेदार हो जाती हैं, उससे कारनामा भी हो सकता है। इस बुनियाद पर ये इकामत कुरान नाजरा से लेकर इकामत तक ये हमारा सबक है, और इसके अंदर ये पुरनूर रास्ता इतना है कि अगर नियत बंदे की सच्ची हो तो रब्बे जुल जलाल नियत पर ही मंजिल पहुंचने का सवाब अता फरमा देता है। नियत तो थी ना, पहुंच नहीं पाया। बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है कि जब तबूक की जंग से फारिग हुए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा इन्ना बिल मदीनति कौमा,
मदीना मुनव्वरा में एक कौम ऐसी है, यानी कुछ लोग, इन चंद सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम, मुनाफिकीन की बात नहीं, सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम की बात। फरमाया शारिकूना व हुम बिल मदीना, ए तबूक के गाजियों, अगरचे वो यहां नहीं आए लेकिन रब ने सवाब का कोटा पूरा उनको भी दे दिया है। शारिकूना व हुम बिल मदीना, बैठे हुए वो मदीना मुनव्वरा में हैं। हालांकि तबूक की जंग, ये सीरत में तफसील है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गज़वात में शरीक हुए, जो सबसे दूर जाके जंग लड़ी वो तबूक की थी। उसके मुश्किलात ज्यादा थे, फंड रेजिंग भी हुई, फिर भी कहा था लंबा सफर, थकावट, फिर जख्मी होना सहाबा का, शहादतें, काफिरों को मारना। इसके बाद फरमाया तुम्हें अजर मिला तो उनको घर बैठे मिल गया। तो सहाबा किराम रदियल्लाहु तआला अन्हुम जो तबूक में साथ थे, उन्होंने पूछा कैफा व हुम बिल मदीना थी। कैफा से मतलब ये इतराज नहीं था, ये था कि मान गए हम, उन्हें मिला, लेकिन महबूब कैसे मिला ये सबब भी समझा दो। हम भूखे रहे, प्यासे रहे, सफर करें, जख्मी हो, जाने दे, फिर अजर मिले, उनको घर बैठे मिल जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हबसहुमुल उज़्र शारिकून बिहुस्निन निय्या। फरमाया मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनके दिल में जानता हूं, वो 100% आने को तैयार थे, लेकिन जब आने का वक्त आया तो वो बीमार थे, वाकई बीमार थे, बीमारी की वजह से आ नहीं पाए, दिल उनके हमारे साथ धड़क रहे थे। रब ने नियत पर ही अमल का सवाब अता फरमा दिया है और फरमा दिया नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमलिही, कि अमल तो दायरा है, कि नियत तो बहुत लंबी भी की जा सकती है। और फिर ये जो पढ़ने पढ़ाने वाला सिलसिला है, इसमें तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह। फरमाया जो बंदा अभी पढ़ रहा था कि मौत आ गई, हिफ्ज में था, पहले साल में था, दूसरे चौथे साल में था, फारिग तहसील नहीं हुआ था, आलिम बन रहा था, इस रास्ते में था जिसके नतीजे में जाके कभी इकामत कुरान की मंजिल आ सकती है। अभी तो आलिम भी नहीं बन पाया था कि आगे तबलीग करता, तस्नीफ करता, लोगों को तैयार करता, अभी पढ़ रहा था, उससे मौत आ गई। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये ना कहना नाकाम हो गया, ये ना कहना उसे कुछ नहीं मिला, ये ना कहना कि वो रास्ते में ही रह गया। फरमाया नहीं, बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, वो जन्नती बना, और जन्नती भी कैसा बना? फरमाया उसमें और अल्लाह के अंबिया अलैहिस्सलाम में सिर्फ एक दर्जे का फर्क बाकी रह जाएगा। बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदा फिल जन्नह, उनमें एक दर्जे का फर्क होगा, अगरचे वो एक दर्जा भी इतना है जितना जमीन से पहला आसमान ऊंचा है, एक शतब जन्नत का इतना है, लेकिन कितने दर्जे वो क्रॉस कर गया। आलिम तो बना नहीं, हजारों शागिर्द तो मौजूद नहीं, अभी तो खुद शागिर्द था, क्यों ऐसा हुआ? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी वजह बयान की, वो पढ़ क्यों रहा था? लियुहयिया बिहिल इस्लाम, वो इसलिए नहीं पढ़ रहा था कि मेरा 50,000 वजीफा हो, मेरी अच्छी तनख्वाह हो, मेरी अच्छी सीट बने, मुझे लोग लीडर बनाए, लोग मेरे नारे लगाए, मेरे मफादात दुनिया के वो खड़े हो जाए। फरमान नहीं, उसके दिल में एक जज्बा था, वो बच्चा था तो घर से निकला कि मैं हिफ्ज करूं, मैं दीन पढ़ूं, किस लिए? लियुहयिया बिहिल इस्लाम,
इस्लाम अजनबी क्यों है, इस्लाम बेघर क्यों है, मेरे देश में इस्लाम परदेसी क्यों है। मैं इस्लाम को घर देना चाहता हूँ, मैं इस्लाम को जिंदा करना चाहता हूँ, मैं रस्म और रिवाज के मुकाबले में इस्लाम को लाना चाहता हूँ, मैं बिदअत, खराफात और मुख्तलिफ किस्म की घड़ी हुई रवायात के मुकाबले में मैं दीन इस्लाम की तालीमात लाना चाहता हूँ। लोग क्यों अंधेरे में हैं, मैं दीन पढ़ूं ताकि मैं सवेरे ले आऊं। इस नुक्ता नजर पर वो घर से पढ़ने निकला था। बस यही आज का सबक था मेरा आप सबका, कि हमारा जिंदगी का मकसद है कि हम हुकूक़े कुरान अदा करें और हुकूक़े कुरान की अदायगी जो है उसके लिहाज से ये मदारिस बुनियादी किरदार अदा करते हैं। लेकिन आगे मंजिल हमें पेश नजर रखनी चाहिए। और हमारे यहाँ कायदीन बैठे हैं तहरीक लब्बैक इस्लाम के, वो उस इकामते कुरान के मिशन पर आगे पढ़ लिख के फिर पैगाम कौम को दे रहे हैं ताकि इकामते कुरान हो सके, सारा निजाम कुरान के ताबे हो, कुरान के दिए हुए कवानीन के ताबे हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।